तो वेल गाइस, हमारा है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर है 2, एक्सरसाइज है 1.2 एंड क्लास है 10th, सब्जेक्ट है मैथ। वेल चलिए, ये वाला क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं 336 एंड 54। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें एक निकालना होता है एलसीएम, दूसरी निकालनी होती है आईसीएफ एंड तीसरा इनको करना होता है वेरीफाई। 3 ही स्टेप होते हैं हमारे, बहुत ईजी होते हैं। चलिए, तो स्टेप लिखने के लिए आईसीएफ एलसीएम लिखने के लिए हम छोटी सी दास्तान लिखते हैं, वो मैं लिख देता हूँ। टू फाइंड ICF and LCM of 336 and 54, कामा करके राइट 336 and 54 in the product of their prime factors। तो मैंने लिखा कि अगर हमें इसको करना है 336 को एंड 54 को, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो चलिए मैं 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कर देता हूँ और पेन चेंज करके। चलिए, आज मैं कुछ सोचा है मैंने, कुछ अच्छा सा कलर, कौन सा अच्छा सा रहेगा हमारे पास? वायलेट, ग्रीन, येलो वेलो होता है, येलो होता है, कमेंट करके भी बताएं। चलो ठीक है, तो मैंने ये वाला उठा लिया। ओह दैट्स अमेजिंग। चलिए 336 मैंने उठाया है, लास्ट पे इवन है, तो चलिए सबसे छोटा नंबर 2 होता है हमारा, कर लेगा इसको डिवाइड। चलिए, पूरा मुझे नहीं आता, मैं एक एक करता हूँ। 2 इकाई 2 एंड यहाँ से एक इधर जाता है तो हो जाते हैं यहाँ पे 13, 2 6 हो जाते हैं 12, यहाँ से एक फिर बच जाता है, हो जाते हैं 16, 2 8 हो जाते हैं 16, 168। इट्स अमेजिंग, प्रीटी अमेजिंग। चलिए, मुझे ना आना होगा नीचे एंड क्या हो गया, हाँ अब फिर से 2 पे, क्योंकि लास्ट का जो है इवन है। 2 0 0, तो जहाँ पे आ गया 0, 1 से कम हुआ, 1 फॉरवर्ड हुआ, आगे हो गया 16, जहाँ पे 0 में लिख नहीं रहा, ज़रूरत नहीं है। 2 8 16, 2 8 16 एंड 2 चुके 8। ठीक है, नाउ वी हैव 2 से फिर हो जाएगा, लास्ट पे इवन है, 2 चुके 8 एंड 2 दूने 4। ठीक है ना, लास्ट पे फिर से इवन मिल गया मुझे, तो इसका मतलब फिर से मैं 2 से इसको कर सकता हूँ। तो 2 दूने 4 एंड 2 इकाई 2। चलिए, अब जो है 2 से नहीं हो जाएगा, ये है 21 एंड मैं इसको 3 से ट्राई करूँगा। 2 और 1 3, 3 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 7 1। अब चलिए 7 जो है, मैं 7 को लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है ना, लास्ट का स्टेप ना भी लिखें, नॉट नेसेसरी, बट जस्ट ये क्लैरिफाई करने के लिए कि हम साइड में ये वाले लिख रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ, आसान रहता है समझने में। 336 है हमारा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और कितनी बार 2 है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2, फिर क्या है 3 क्रॉस 7, 3 क्रॉस 7। चलिए, अब मुझे बनानी है जहाँ पे 54 के प्रोडक्ट की लाइन। ठीक है ना, तो चलिए जहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ जहाँ पे 54 एंड हेंस, देखिए 2 से जाएगा, लास्ट पे जो है इवन है, 2 दूने 4 एंड 14 हो गए, 2 7 14 एंड देन वी हैव 7 और 2 9, 3 से अब जा सकता है, तो 3 9 में 27। देन वी हैव 3 एंड 3 क्रॉस 3, 3 3 9 एंड देन वी हैव 3 दिस एंड 1। इज दैट क्लियर? चलिए, जो 2 इंटू 3 बार 3, ठीक है ना, 2 इंटू 3 बार 3, तो क्या है यहाँ पे 2 इंटू 3 बार 3। इज दैट क्लियर? चलिए, हमें निकालना है अब ICF 336 का एंड 54 का किसके इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हमारे पास कलर बहुत बढ़िया है, तो किसके इक्वल? सबसे पहले हम जहाँ पे देखेंगे, ये वाली शक्ल किससे मैच कर रही है, यहाँ पे इससे मैच कर रही है। ये इसको उड़ा रहा है, तो उड़ाएगा तो इधर ही आएगा ना, जाएगा कहाँ? चलिए, उसके बाद ये वाला है, किसी को उड़ा रहा है? नहीं, किसी को नहीं उड़ा रहा। ये किसी को उड़ा रहा है? नहीं उड़ा रहा है। ये किसी को उड़ा रहा है? नहीं उड़ा रहा। ऑलरेडी ये 2 है, मगर ये भी 2 है, ये ऑलरेडी उड़ चुका है। ठीक है, 3 में देखता हूँ, ये उड़ा रहा है किसी को, ये यहाँ पे 3 को उड़ा रहा है एंड उसके बाद ये वाला किसी को उड़ा रहा है? नहीं उड़ा रहा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है ये हो गया 3 दूने 6, 6 हमारा हो गया ICF। ठीक है ना, अब मुझे निकालना है LCM किसका? 336 का एंड 54 का। चलिए, LCM का क्या प्रोसीजर होता है? ये वाला कौन सा नंबर है? 2। मुझे देखना है 2 सबसे ज़्यादा किस लाइन में है। इस लाइन में 2 कितने हैं? 1 2 3 4। इस लाइन में 2 कितने हैं? 1। जहाँ पे 1 बार है, जहाँ पे 4 बार है, तो उतनी लाइन के जितने हैं उतने लिख देंगे। तो उतनी लाइन में 4 हैं, सबसे ज़्यादा जिस लाइन में होते हैं हम वो लिखते हैं।
तो सबसे ज़्यादा 4 थे एक लाइन में, तो हमने वो लिखे, ठीक है। उसके बाद कौन है 3, ये वाली शक्ल ज़्यादा किस लाइन में है, ये 3 इधर एक बार है, इस लाइन में कितनी बार है, 1 2 3, जहाँ पे एक बार है जहाँ पे 3 बार है, तो ज़्यादा इस लाइन में हुए, तो इस लाइन के 3 लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। उसके बाद ये वाली शक्ल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जहाँ पे है एक बार, जहाँ पे है 0 बार, तो ऊपर वाली लाइन के हम 7 लिख देंगे। यहाँ पे ये वाली शक्ल हो गई है, कुछ नहीं, ये होगी है, ये होगी है, ये होगी है, ठीक है। चलिए अब 2 2 करेंगे, सब तो हम कर नहीं सकते क्योंकि यू नो 2 दूने 4 क्रॉस 2 दूने 4 क्रॉस 3 तिया 9 क्रॉस 3 सते 21। चलिए ठीक है, अब फिर से हम 2 2 करेंगे, 4 चुके 16 एंड 9 इकाई 9 9 दूने 18 189, ठीक है ना। तो 16 क्रॉस 189 हाउ मच, इसके लिए जो है हमें देखो हमेशा से इसको डायरेक्ट नहीं लिखना। यहाँ पे आप जब सोचोगे आपने जो है लिख दिया डायरेक्ट एग्जामिनर, तो मे भी एग्जामिनर आपको इसके मार्क्स ना देगा। आपको क्या करना है, आपको आपके जो रफ आपकी कॉपी होगी, जो आंसर बुक होती है, उसी को इस तरह से साइड में करना है, इसको लिखना है रफ। लिखा तो आपने इसको क्या करना है 189 एंड 2 16, जब आप करेंगे इसको तो ऊपर आएगा 6 9 6 कितना होगा, जहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद जहाँ पे लिखेंगे एंड देन यू विल बी गेटिंग, इसको ऐड करेंगे तो जहाँ पे आपको मिलेगा 3024, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं लिखना, आपको जो है ये प्रॉपरली कैलकुलेट करके लिखना है 3024, ठीक। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आप जो है खुद से नहीं कर रहे क्वेश्चन, जस्ट ऐसे रटा रटाया नहीं है आपने, बल्कि आपको पता है कहाँ पे क्या स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना। आप साथ में इसको क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली रफ भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। चलिए तो एलसीएम और आईसीएफ निकल गया, जहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर एलसीएम एंड आईसीएफ ऑफ 336 एंड 54 इज, एलसीएम पहले मैंने एलसीएम लिखा है, तो एलसीएम मेरा कितना है, एलसीएम मेरा जहाँ पे ऊपर कितना निकला, ये है ना 3024, एलसीएम इज 3024 एंड आईसीएफ मेरा कितना है, आईसीएफ है मेरा 6, आईसीएफ रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये वाला एलसीएम है एंड दूसरे वाला जो है यहाँ पे जो दूसरा है ये आईसीएफ है, ठीक है ना। चलिए बात पहले वाला पहले के साथ है, दूसरे वाला दूसरे के साथ है, ठीक, ये होता है रिस्पेक्टिवली का मतलब। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिफिकेशन करना, एंड यहाँ पे मैंने लिख दी वेरिफिकेशन, एंड वेरिफिकेशन हमें क्या करनी होती है, एलसीएम एंड टू आईसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको ऐसे कर लेते हैं, बक्स में डाल देते हैं। एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम है हमारे पास 3024, ठीक है ना। आईसीएफ हमारे पास कितना है, आईसीएफ है हमारे पास 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, ये दो नंबर्स हैं 336 एंड 254, ये वाला है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक मुझे लगता है समझ आ गया है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है तो यहाँ पे एक लाइन आप और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे एक लाइन जहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट या पुट, या सब्स्टिट्यूट या पुट, ठीक है ना। पुट मुझे लगता है पुट इजी है, पुट LCM is equal to 3024 and HCF is equal to 6, ठीक है ना, इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। where the two numbers are the two numbers are 336 and 50, where के बदले हम लिख देंगे and
द टू नंबर्स आर। ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट समझना था। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे इससे आपका मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। चलिए, तो जहाँ पे मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए मैंने हमेशा बताया कि आप अगर हम एक स्टेप में लिख रहे हैं तो आपको जहाँ पे रफ लिखना है, रफ लिखोगे इस तरह 3024 इंटू 6 एंड फिर लिखोगे 336 इंटू 54, और ये दिखना चाहिए, ये साथ में दिखना चाहिए कि ये आपके एग्ज़ाम का पार्ट है। जहाँ पे आएगा ये एंड जहाँ पे आपको आएंगी 2 लाइनें एंड इस तरह से आप इसका निकालेंगे, ठीक है ना। जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट, यहाँ पे आपको मिलेगा 181,181,444, ठीक है ना, एंड यहाँ पे भी मिलेगा आपको 181,144, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा 181,444 एंड 181,444। हेंस LHS is equal to RHS that verifies our desired result, ठीक है ना। तो यहाँ पे रफ लिखनी ज़रूरी है क्योंकि हम इसको एक ही स्टेप में लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए रफ ज़रूरी हो जाता है। या आप ये भी बेटर रहेगा कि आप इसको जहाँ पे ही लिखें, इज इक्वल टू को जहाँ पे रखें एंड जहाँ पे इसको जो है जिस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई वैसे करके आप नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स इट, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, टिल देन बाय।